आज हम लोग जो जीवन है ना उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे क्रिकेट का मैच होता है ना, उसके भाषा हाँ। में समझते हैं। जैसे क्रिकेट का मैच होता है ना, तो दो टीम हो जाती है, एक इधर एक इधर। एक एम्पायर हो जाएगा निर्णायक, फिर कुछ दर्शक हो जाते हैं देखने वाले, ताली बजाने वाले, और एक मेन मालिक हो जाता है जो कराता है, और एक वो लोग होते हैं जो मैच हो रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं है, यही लोग होते हैं। तो ऐसा ही हम लोगों का जीवन भी होता है, मैच की ही तरह होता है। जैसे हम जिस घर में रहते हैं उसी घर में कुछ लोग अपने मेरी तरफ होंगे, कुछ लोग अपोजिट पार्टी में भी होंगे। होता है कि नहीं होता है? जैसे घर हो गया और उसी में एक सलाहकार भी होंगे, और उसी में एक लोग होंगे घर में क्या हुआ उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, बराबर। और उसी घर में होंगे जो खाली देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सुख या दुख का अनुभव कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट मैच में होता है। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है ना, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। बहुत हुआ, एक दिन दो दिन हुआ, हार गए जीत गए जो भी हुआ, न न खिलाड़ी से कोई लेना देना है, दर्शक को तो खिलाड़ी से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो जीवन है ना वो इसी तरह से जीना चाहिए कि मेरी तरफ लोग हों ना हो, हमारा जो प्रदर्शन है वो बेहतर होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, वो बहुत सारा उम्मीद जो पाल लेते हैं ना, तकलीफ वहीं पे हो जाता है। उम्मीद नहीं पालना चाहिए। जिस दिन, जैसे मीना जी, उस दिन आपने उम्मीद नहीं किया इसलिए आपको दुख नहीं हुआ। यदि सोचा होता कि मेरा बहुत बड़ा ड्रेस अच्छा करके दिया होता तो जिस दिन से उम्मीद आप छोड़ोगे ना, उस दिन आप थोड़ा ध्यान की गहराई में जाना शुरू करोगे। जैसे भगवान बुद्ध से, वो क्या नाम था उनका, नाम, वो राजा का नाम याद नहीं आ रहा, उसने पूछा, उनका भाई ही था, बोला आपने क्या पाया जंगल में? तो उन्होंने बोला कि मैंने पाया नहीं, खोया बहुत कुछ। तो उसने बोला क्या खोया? तो उन्होंने बोला गुस्सा खोया, जलन खोया, लालच खोया, राग खोया, द्वेष खोया, सब कुछ तो खोया, तो परम आनंद को पाया। तो जब तक हम लोग छोड़ना नहीं सीखेंगे ना, तब तक हम लोग उसी में लिप्त होते चले जाएंगे और दुख बढ़ता चला जाएगा। आज ही मैं किसी को योगा क्लास में बता रहा था कि जैसे ही कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, जैसे ही वो अपनी तरह वो ढालने का प्रयास करता है। जैसे कोई बहुत खुशमिजाज आदमी है जो आपके संपर्क में आता है, कितना भी आप दुखी हो आपको वो खुश कर देगा, और कितना भी आप खुश हो, एक दुखी आदमी आ जाए तो वो आपको दुखी कर देगा। मतलब हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। हमारा कंट्रोल, हम जैसा जो हमको मिल रहा है वैसा हम ढलते चले जा रहे हैं। तो जो लोग ध्यान करते हैं ना, वो उनके साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो देखना सीखते हैं। जैसे हम लोग, मैं क्या बोलता हूँ आपको, सांसों को देखो, अपने हृदय की धड़कन को देखो, विचारों को देखो। तो जो ध्यान करने वालों के साथ ऐसी घटना इसलिए नहीं होती क्योंकि वो देखने की हैबिट डाल रहे हैं। जब आप अंदर देखने की हैबिट डाल दिए तो सेम चीज, वही गुण तो बाहर भी हो गया ना। अब बाहर की घटना भी आप देखने लगे ना, अब लिप्त तो नहीं हुए ना। अब जैसे, अब मेरे पास कोई आए और वो मजाक करे तो हम एक लेवल समझते हैं, यार ये बिना मतलब का बात कर रहा है, इसमें तो कुछ मज़ा है ही नहीं, कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है। या कोई दुख की बात कर रहा है तो भी हम हमारा माइंड देखने लगता है। पहले क्या था, वो चाहे सुख की बात करे चाहे दुख की बात करे, हम उसी में लिप्त हो जाते थे। और न, जो लोग ध्यान नहीं करते उनके साथ ऐसा ही होता है। जैसे मैं अभी, हम लोग गए थे मूवी देखने, तो मूवी का जो प्रभाव है ना, मेरे वाइफ और बच्चों पे पड़ रहा था, लेकिन मेरे पे नहीं पड़ रहा था। मैं ये देख रहा था कि डायरेक्टर ने क्या सोच के ये मूवी बनाया है।
उनकी मतलब अब वहाँ पे भाव बदल गया मेरा मूवी देखने का, कि वो समाज को क्या बताना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, कौन सा इम्पोर्टेंट लाइन उसने यूज़ किया। नहीं होता है कि एक लाइन होती है जिसके बेस पे आप पूरा जीवन जी लेते हो, एक लाइन होती है जिसके बेस पे उसने पूरा मूवी बनाया है, एक लाइन होती है जो आपने कमिटमेंट कर दिया उस पर आपने मतलब आज जो निर्णय की बात किया था कि आपने जो कमिटमेंट किया है, एक लाइन बोला कि नहीं मुझे ध्यान करना है, तो आज आप ध्यान में बैठे हो। तो ध्यान करने से जो देखने की आपका प्रकृति नेचर जो बन जाता है, प्रकृति बन जाती है ना, तो वो हर जगह हो जाती है। इसलिए जो ध्यान करने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता है। और जितना गहरा ध्यान में उतरते जाओगे ना, जितना गहरा आपको अपने अंदर की समझ होती जाएगी ना, उतना ही समझ बाहर की भी होती चली जाती है। इसलिए अपने हाथ में बाहर बदलना नहीं है, अपने हाथ में सिर्फ और सिर्फ ध्यान है। बस आप करते जाओ, ब्रीदिंग नहीं, विचार आ रहा है जा रहा है, आने दो जाने दो, उसको उसका काम है वो करने दो। आपका क्या काम है, सीधा बैठ जाना, सांसों को देखना, विचारों को देखना, शरीर को देखना, वो आप अपना काम करते रहो। बाकी चीज़ ऑटोमेटिक घटना है वो घटित होती चली जाएगी। जो लोग नए नए आते हैं वो क्या बोलते हैं, मेरा विचार नहीं, मेरा तो ध्यान नहीं लग रहा है, मेरा तो मन नहीं लग रहा है। अरे भाई आप पहले बैठना सीख लो, देखना सीखो, आगे की घटना है वो घटित होती है, वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे एक्सीडेंट आपके हाथ में नहीं होता है, वो आप चाहते हो वो घटना है घटित हो जाती है। वैसे ध्यान एक घटना है, आप रोज़ बैठोगे एक दिन घटित होगी, एक दिन अंदर से आएगा। इसलिए ना देखना सीखो आप, बाहर भी ऐसा नहीं कि आप सांस बाहर की भी घटनाओं को आप देखते रहो। हमको कुछ क्षण रुकोगे ना, जैसे कोई भी आपके घर में या बाहर कहीं पे भी कोई भी घटना होती है, कुछ क्षण रुक के खाली देख लिया ना, तो भी आप उससे हट गए। तब वो आप वो रिएक्शन नहीं कर पाओगे जो पहले कर पाते थे, रिएक्ट नहीं कर पाएंगे उस पर। तो थोड़ा 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 एक गुण डेवलप करना चाहिए। और ये ब्रीदिंग करेंगे, ध्यान करेंगे तो अपने आप होगा, लेकिन थोड़ा सा और होश में रहेंगे तो और जल्दी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि समय बहुत कम है, ये तो सबको पता है, जीवन में तो हर धड़कन आपको मृत्यु की तरफ लेके जा रही है। तो अपने पास टाइम तो कम है, उसी में सब समझना है, उसी में जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ध्यान।